अब जब से सती जी ने श्री रघुनाथ जी की परीक्षा ली है तब से वो बहुत दुखी है। नित्य नए नए विचार आ रहे हैं और नित्य नए नए दुख उत्पन्न हो रहे हैं हृदय में। अब सोचते सोचते ही जिंदगी गुजर रही है कि ये क्या कर दिया मैंने। दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता सती जी की। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछोचित रहा सोई कीना। अब विधेयस पूजऊ नहीं तोई, शंकर विमुख जियावस मोही। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर शयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जशु गावा। अब सोच रही हैं कि जो फल मुझे मिला है, विधाता ने जो फल मुझे दिया है, मैं उसी के लायक हूँ। एक तो मैंने अपने स्वामी अपने पति की बात नहीं मानी, उनके वचनों को झुठला दिया, और दूसरा जो सच्चिदानंद है, स्वामी है जो सभी के, श्री रामचंद्र जी, उन पर भरोसा नहीं किया, उनकी परीक्षा ली मैंने। कोई भी चीज अनुचित नहीं हो रही है मेरे साथ। सोच रही कि जो मैंने किया है उसी का फल मैं भोग रही हूँ। सती जी बहुत व्यथित है, अपने आप को जस्टिफाई भी नहीं कर रही हैं, प्रयाश्चित में ही बिता रही हैं जीवन। अब मैं एक चीज विधाता से पूछना चाह रही हूं कि मैं शंकर के विमुख हूं। शंकर के विमुख हूं मैं, क्योंकि मैंने शंकर की बात नहीं मानी। लेकिन अब विधाता मुझे जियाए क्यों जा रहा है, मुझे जीवित क्यों रख रहा है, जबकि मैं शंकर के विमुख हूं, शंकर की बात ना मानी मैंने। और ये सोच सोचकर तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके हृदय की गलानी, उनके हृदय का कष्ट, दुख, पीड़ा बतावे नहीं बताई जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा दुख है, कहा नहीं जा रहा। और फिर राम जी का स्मरण करती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, अगर आप दीन दयाल हैं, अगर आप दीनों की रक्षा करने वाले हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रही हूँ। एक आपसे मैं एक अरदास है मेरी, आपसे एक विनती है मेरी। अगर आपका यश वेदों में गाया जाता है तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूट हूँ बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण शनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत हेहु। कि हे रघुनाथ जी, अगर आप दीनों पर दया करने वाले हैं और अगर मेरा शिव जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, मन क्रम वचन से अगर मैं सच्चा व्रत करती हूँ शिव जी के चरणों में, तो मैं आपसे विनय करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये मेरी देह छूट जाए अब जल्द। अब मैं जीना नहीं चाहती, शंकर से विमुख होकर मुझे जीना नहीं है। ये प्रेम था शंकर और सती जी के बीच का, अत्यंत प्रेम था। लेकिन एक झूठ की वजह से इतना बड़ा प्रेम खत्म हो सकता है, इतना बड़ा रिश्ता खत्म हो सकता है। आप सोचिए, रिश्ते में ना, कोई भी रिश्ता हो, हाँ, विश्वास होना बहुत जरूरी है। और विश्वास जब ही टिकता है जब एक दूसरे में सच्चाई हो, सच बोले एक दूसरे से। तो ये सोच रही हैं सती जी कि हे प्रभु, हे रघुनाथ, अब मेरी ये देह छूट जाए, अब मैं जीना नहीं चाह रही, अब मुझे जीना नहीं है। मैं तो शबदर्शी सुनहि प्रभु, करऊं सुबेग उपाय। कोई मरनु जहि विनय, श्रम दुषऊ विपत्ति निहाय। कि अब हे प्रभु, जिस प्रकार मेरा हित हो, जिस प्रकार मेरी देह छूटे, ये जिस प्रकार मेरा कष्ट दूर हो, अब आपसे विनय करती हूँ मैं कि बिना किसी मेरे परिश्रम के मुझे परिश्रम न करना पड़े और ये मेरी देह छूट जाए, मेरी विपत्ति हट जाए। यह विधि दोषहि प्रजेश कुमारी, अखतनीय दारुण दुख हारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभुय विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन
लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आशनु दीना। अब शिव जी की 87,000 वर्ष बाद समाधि खुलती है तो सती जी को देखते हैं कि ये आज भी बड़ी दुखी में है, आज भी इन्हें बहुत दुख है, ये आज भी प्रायश्चित में लगी हुई हैं। ये देखकर सती जी को शिव जी अपने पास बुला लेते हैं, अपने पास बिठा लेते हैं और हरि का नाम जपने लगते हैं, रघुनाथ का नाम जपने लगते हैं, उनकी कथाएं सुनाने लगते हैं। लगे कहन हरि कथा रशाला, दक्ष प्रजेश वहे ते काला, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वस जन मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। शिव जी ने अपने पास बिठा लिया और श्री रघुनाथ जी की कथाएं सुनाने लगे सती जी को। उसी टाइम क्या होता है कि ब्रह्मा जी दक्ष को, जो सती जी के पिताजी थे, उनको सब योग्य समझकर, हर तरीके से योग्य समझकर उन्हें प्रजापतियों का नायक बना देते हैं। अब दक्ष के जो पिताजी हैं वो प्रजापतियों के नायक बन चुके हैं और ये अधिकार पाकर, इतना बड़ा अधिकार जब मिला दक्ष जी को तो अभिमान आ गया उन्हें अभिमान आ गया। अब ऐसा कौन सा जगत में पैदा हुआ है व्यक्ति जिसे थोड़ा बहुत मद ना आया हो, अधिकार पाकर जिसे थोड़ा बहुत अभिमान ना हुआ हो। दक्ष लिए मुनि बोले शव, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर शकल शुर, ये पावत मख भाग। दक्ष ने सभी मुनियों को बुलाया, सभी मुनियों को बुलाकर कहा कि मैं बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ, मैं बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ और सभी को आना है। सभी लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया, न्योता भेजा, किन्नरों को, नागों को, गंधर्वों को, सुर को यानी कि देवताओं को, सभी को, देवताओं को सभी लोग जाने लगे। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, वधू समेत चले शुर शर्वा, विष्णु विरंखि महेशु विहाई, चले सकल शुर जान बनाई। सती बिलोके व्योम विमाला, सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करई कलगाना, सुनहि शवै छूटहि मुनि ध्याना। अब ये जो किन्नर नाग सिंध गंधर्व सुर सारे लोग अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सज धज कर विमान से कहाँ जा रहे हैं, दक्ष जी के जहाँ जा रहे हैं, उन्होंने न्योता भेजा है। बहुत सुंदर सुंदर विमानों को सजाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके अपनी अपनी स्त्रियों के साथ जा रहे हैं। केवल तीन लोगों को छोड़कर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश। महेश जी को तो न्योता ही नहीं आया तो वो तो इसलिए नहीं जा रहे, वो भी नहीं जा रहे हैं। तो इन सबको जाते हुए सती जी देख लेती हैं। सती जी ने देखा कि ये लोग सज धज कर जा कहाँ रहे हैं, तो शिव जी से पूछा। वैसे पूछने में थोड़ा संकोच था क्योंकि कुछ भी चीजें पूछ नहीं रही थी आजकल सती जी, तो फिर पूछा कुछ कि ये जा कहाँ रहे हैं स्वामी, अगर आपको पता हो तो आप बताइए। शिव जी ने कहा ये आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, आपके पिताजी प्रजापतियों के नायक बने हैं, उन्हें ब्रह्मा जी ने ये बड़ा पद दिया है तो इसके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने इनको न्योता दिया है, ये वहाँ जा रहे हैं सच।
पूछयो तव शिव कयो बखानी, पित यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, जो महेश मोहि आयस देहि, कछु दिन जाई रहो मिस येहि। अब शिव जी ने बता दिया, ये बताकर सती जी को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। और महेश से मन ही मन सोच रही हैं कि अगर मुझे ये स्वामी, मुझे मेरे पति देव अगर जाने की आज्ञा दें तो थोड़े बहुत दिन में अपने घर होकर आ जाऊं। यहाँ थोड़ी चिंता है, थोड़ी चिंता भी दूर हो जाएगी। अब पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो वहां पर लोग मिलेंगे मुझे, रिश्तेदार मिलेंगे, सबसे बातचीत होगी, थोड़ा बहुत वहां पर भी रह के आ जाऊं। अगर अगर स्वामी मुझे आज्ञा दें, अगर मेरे महेश जी मुझे आज्ञा दें, तभी सोच रही है मन ही मन। आगे की कथा बहुत सुंदर है, आप सुनिएगा। इस पार्ट में, ये पार्ट ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं इसमें यही एंड करता हूँ। आगे की कथा आगे वाले पार्ट में लेकर आऊंगा। अभी के लिए जय जय श्याराम, राधे राधे सभी को।